हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम नंबर ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है एन डी इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 3/2 इसका फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने पॉलीगॉन और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एन इंटू एन माइनस 1/2 माइनस एन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एन इंटू एन माइनस 3/2 हो जाएगा। तो इसको हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन, जिसमें हम एनसीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें एन हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स, और आर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस। कितने नंबर ऑफ लाइंस बनेंगे, अगर हम 2 पॉइंट्स को लेंगे तो वहां पे सिंगल लाइन बनेगा। तो इस तरीके से अगर हम कोई एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पे जैसे स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। और एक लाइन बनने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2, तो आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए कितने लाइनें फॉर्म कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें NC2 का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स, और d क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा। तो जितनी भी लाइंस इसमें आएंगी उसमें डायगोनल्स भी होगा, साथ में साइड्स भी होंगी। तो फिर बाद में इसको हम साइड्स को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस कर देंगे। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल NC2 माइनस n हो जाएगा। सेकेंड पेज पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC2 माइनस n हो जाएगा। NC2 को सॉल्व कर लेते हैं NCR के फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। n माइनस 1 को बाहर निकालेंगे फैक्टोरियल से, तो फैक्टोरियल के अंदर n माइनस 2 बचेगा, नीचे n माइनस 2 पहले से ही है तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से NC2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास डायगोनल का फॉर्मूला बन जाएगा, d इक्वल टू n माइनस 1/2 माइनस n हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो n माइनस 3/2 भी हो जाएगा। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में डिस्कस किया था। अगर हम टोटल इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो n माइनस 2 इंटू 180 हो जाएगा, और ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो तो सिंपली n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, और एक एक्सटीरियर एंगल 360/n का होता है। हम दोनों फॉर्मूले का प्रूफ देख लेते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होगा n माइनस 2 180/n हो जाएगा। तो हमारे पास एक हेक्सागन है जिसमें नंबर ऑफ साइड 6 हो जाएंगे। तो प्रत्येक किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनते हैं वो हमेशा 2 कम बनते हैं। मीन्स अगर नंबर ऑफ साइड 6 है तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 4 बनेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास n माइनस 2 हो जाएगा, किसका, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता करने का। इस तरीके से नंबर ऑफ डायगोनल, किसी भी सिंगल पॉइंट से नंबर ऑफ डायगोनल कितने बनते हैं, तो n माइनस 3 हो जाएगा सिंगल पॉइंट से। जैसे एक पॉइंट है, यहाँ से 3 डायगोनल पॉसिबल है। टोटल डायगोनल n माइनस 3/2 होता है, लेकिन सिंगल पॉइंट से कितने डायगोनल पॉसिबल है, तो n माइनस 3 डायगोनल्स। ठीक, इस तरीके से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स n माइनस 2 से निकलता है। अब टोटल इंटीरियर एंगल का सम करेंगे तो उसमें हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं, 4, तो चारों ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम करना होगा। तो 4 इंटू 180 हो जाएगा, क्योंकि 180 क्या होता है, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है। अब 4 के प्लेस पे n माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ ट्रायंगल को बता रहा है। तो जनरल फॉर्मूला ईच इंटीरियर एंगल का बनता है n माइनस 2 इंटू 180। ठीक, इस तरीके से अगर हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है और उसमें हम एक्सटीरियर एंगल देखना चाहते हैं कि 360 कैसे हो रहा है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे PQRSTU, यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बनेगा। जैसे 1 2 3 4 5 जितने भी न्यूमरल्स हैं ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, और जितने भी लिटरल्स PQRSTU ये हमारे इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो सम ऑफ लीनियर पेयर की बात कर लेते हैं। जितने भी लीनियर पेयर हैं, जैसे PQRST जितने भी पॉइंट्स पे हैं सब पे लीनियर पेयर बनेगा। तो 1 प्लस पी का सम 180 होगा। ठीक, इस तरीके से 2 प्लस क्यू, 3 प्लस आर, 4 प्लस एस, और 5 प्लस टी हो जाएगा, और 6 प्लस यू। तो जितने भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हैं, अगर n है तो उस केस में n इंटू 180 हो जाएगा, क्योंकि एक लीनियर पेयर का सम 180 होता है। n साइड्स या n पॉइंट्स हैं तो n इंटू 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं, और एक्सटीरियर एंगल को भी सेपरेट कर लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल 1 प्लस 2 3 4 5 6, इनका सम एक्सटीरियर एंगल को बताएगा। इस तरीके से P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू, ये टोटल इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा।
हमें पता है कि टोटल इंटीरियर का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180 होता है। तो n इंटू 180 से इसको माइनस कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास 180 इंटू प्लस का 2 आएगा, तो एक्सटीरियर एंगल 360 हो जाता है यहाँ से। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.